भाइयों और बहनों, मेहरबान और कदरदान, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि शुरू होने वाला है बिहार भ्रमण सीरीज का पहला एपिसोड, या यूँ कह लें इस सीरीज का पहला जिला, मेरा खुद का होम टाउन जहानाबाद। हैव इट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ रोहित। यहाँ पे मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कुछ मशहूर जगह जहाँ पे आपने पहले घूमा भी होगा, लेकिन साथ में ही दिखलाऊंगा आपको एक ऐसी अनोखी दुनिया जो शायद आप इस सीरीज में पहली बार देखेंगे। तो ये है गौरचनी देवी मंदिर जहानाबाद का। यह खूबसूरत सा मंदिर दरधा और यमुना नदी के संगम पे है। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? और यहाँ पे विराजमान है 7 पीढ़ियों के रूप में मां मुंडेश्वरी। यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके, और मां मुंडेश्वरी उनकी मनोकामना पूरी करती है। और इनके अलावा यहाँ पे विराजमान है मां दुर्गा की प्रतिमा और साथ में शिवलिंग भी। और हमारे यहाँ संगम घाट पे छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे हजारों की भीड़ में लोग आते हैं छठ मनाने के लिए। पूरे जहानाबाद में छठ सबसे ज़्यादा खूबसूरत मनाया जाता है तो इसी घाट पे मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। त्योहार आते ही घाटों की पूरी साफ सफाई कर दी जाती है। घाटों को खूबसूरत तरीके से सजा भी दिया जाता है। लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद क्या, वही घाटों पर गंदगी, लोगों का जीरो सिविक सेंस और प्रशासन की ढिलाई आपको सामने दिख ही रहा है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और मंजिल पर पहुंचने से पहले अगर रास्ता खूबसूरत हो तो रुकना तो पड़ता ही है। और मैं अभी जहां पे जा रहा हूं वह है काको में स्थित 400 साल पुराना ऐतिहासिक सूर्य विष्णु मंदिर। और इस सूर्य मंदिर का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन इतिहास है। बतलाया जाता है कि प्राचीन काल में पनिहास के दक्षिण पूर्वी कोने पर राजा ककोस्त का किला था। उनकी बेटी कैकेयी प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा करने आती थी और बाद में वही अयोध्या राजा दशरथ की पत्नी भी बनी। 88 एकड़ में फैला यह पनिहास की खुदाई जब 1948 में हुई, जिसमें भगवान विष्णु जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस प्रतिमा को पनिहास के उत्तरी कोने में स्थापित किया गया। और 1950 में आपसी सहयोग के जरिए भगवान विष्णु का पंचमुखी मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि आज आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के चारों कोने पर भगवान भास्कर, बजरंगबली, शंकर पार्वती एवं मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। और मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा मार्केट है, जहाँ पे लोकल लोग थोड़ी मोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और मैं आ जाता हूँ हजरत बीबी कमाल का मजार, और इसका भी एक पुराना इतिहास है। जहानाबाद जिले के काको में स्थित यह एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध सूफी दरगाह है। ये भारत की पहली दरगाह है जो किसी महिला सूफी संत को समर्पित है। बीबी कमाल मध्य एशिया से भारत आई थी और वह तुगलक वंश के समय में काको शरीफ में उनका निवास था। 13वीं शताब्दी में 1296 ईसा पूर्व इस मजार को अध्यात्म और शांति के लिए बनाया गया था। यहाँ पे लोगों का मानसिक इलाज भी होता था। हजरत बीबी कमाल का ये मकबरा एक प्रसिद्ध सूफी संत का स्मारक है। तो अब चलते हैं सफर में आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और मैं अब जा रहा हूँ हुलासगंज, जो कि काको से 20 किलोमीटर दूर है। और इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए मैं पहुंच जाता हूं फल्गु नदी के पुल पे। ये है फल्गु नदी, जो कि अभी पूरी तरह से सूखी हुई है। बाढ़ का पानी अभी थोड़ा मोड़ा इसमें जमा है। मैं पहुंच गया हूं लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या आपको पता है हुलासगंज की पहचान गोपुरम के लक्ष्मी नारायण मंदिर से होती है?
इस मंदिर की स्थापना पराकू साहचार्य महाराज जी ने किया था। वैष्णव संप्रदाय के लोग का आस्था का केंद्र है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। 11 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर स्थान धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ सांस्कृतिक और शिक्षा का विराट केंद्र है। यहाँ पे आके मुझे ऐसा फील हुआ लगा कि जैसे मैं पुराने टाइम में आ गया हूँ। आज भी लोग यहाँ पे धोती कुर्ता पहनते हैं और बच्चे लोग जैसे गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, आज भी इसी तरीके से यहाँ पे शिक्षा मिलती है। यहाँ पे आके आपको ऐसा फील होगा कि आप टाइम में बिल्कुल ही पीछे आ गए हो। तो ये था हुलासगंज का लक्ष्मी नारायण मंदिर। सफ़र अभी बाकी है, चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो दिल थाम के बैठ जाइए कि जिस जगह पे मैं अभी जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी हिडन है। मैं इस बारे में शर्त भी लगा सकता हूँ कि शायद ये ज़्यादा लोग को पता भी ना हो। तो मैं पहुँच गया हूँ हुलासगंज में स्थित एक ऐतिहासिक गाँव दापथू। 7वीं शताब्दी से जुड़ा ये गाँव जलवार नदी के किनारे बसा हुआ है और अपने प्राचीन मंदिर, बौद्ध अवशेषों और खेतों में बिखरे हुए पुरानी मूर्तियों के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है दापथू का ये इतिहास 2000 साल से भी पुराना माना जाता है, जो कभी देवस्थल के नाम से भी जाना जाता था। आपको पता है यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के समागम का केंद्र है। यह पत्थर को तराश कर बनाए गए प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। ट्रैवल करते हुए मुझे एक चीज़ तो पता लगी कि अपने ही ज़िले में इतना कुछ है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। अभी तो पूरा बिहार बाकी है। गांव में भगवान शिव और विष्णु जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता यह है कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने आती थी। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि जहानाबाद से ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस 3 किलोमीटर का रास्ता है। मैं पहुंच जाता हूं दक्षिणी सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। लगता है हम और आप क्या, हमारे दादा परदादा भी नहीं पैदा हुए होंगे। प्राचीन काल में दक्षिणी का राजा यक्ष का किला था। किला का अवशेष आज भी यहाँ पे मिलता है। तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बतलाता हूँ। एक लड़की थी जो यहाँ के पत्थर पे आके रोज दूध चढ़ाती थी और दूध चढ़ाने से यहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जब ये बात पूरे गांव वालों में फैली तो गांव वालों ने यहाँ पे खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई में भगवान जी की मूर्ति मिली और यहाँ पे एक बड़ा सा सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बात बतलानी है। जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ये भी एक सूर्य मंदिर है, लेकिन जब भी मैं इस रास्तों से गुजरता था तो मुझे रुकने का यहाँ पे बहुत मन करता था, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है मखदुमपुर का पलेया का सूर्य मंदिर, जो कि लगभग 400 साल पुराना है। इसको भी रिनोवेट कर दिया गया है, पर यह 400 साल पुराना मंदिर है। और मंदिर के सामने ये बड़ा सा तालाब इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। अभी मुझे जस्ट इस मंदिर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जो मेरे पीछे अंकल जा रहे हैं उन्होंने बताया कि जब सूरज देवता उगते हैं उनकी प्रकाश जब मंदिर के टॉप फ्लोर पे जाती है तो वहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है और ग्लास पे जब सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो डायरेक्ट सूर्य भगवान की प्रतिमा पे पड़ती है और उससे मंदिर का खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हिडन चीज़ है तो बहुत पुराना, बट लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में पता चल रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों को तो इसके बारे में बहुत पहले ही से पता था। मैं पहुँच जाता हूँ छोटा सा गाँव घेजन, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बौद्ध की मूर्ति मिली थी। मूर्तियाँ तो यहाँ पे पहले भी थी, पर जो अभी हाल फिलहाल में खुदाई में मूर्ति मिली है वह बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। घेजन गांव का ये बौद्ध मठ 1600 ईसा साल पूर्व पुराना है। यहाँ पे गांव वालों से बात करके पता चला कि यहाँ पे लोग जापान से आते थे घूमने के लिए, वो भी बहुत पुराने टाइम की बात है ये।
तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और मैं अभी जहाँ पे जा रहा हूँ वो जहानाबाद के बॉर्डर पे है। गया में मुरहारा नदी के तट पे स्थित एक कोटेश्वर धाम मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि गया जहानाबाद सीमा बेलागंज के पास स्थित है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के इस मंदिर में भगवान शिव ने उषा को 1008 शिवलिंग के सम्माहित में एक बड़े शिवलिंग में दर्शन दिया था। यहाँ महाशिवरात्रि और सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं अभी आ गया हूँ कोटेश्वर धाम, और यहाँ का जो रॉ रियल ब्यूटी है बिहार का, वो मैं कैसे बताऊँ कि कितना खूबसूरत है। कोटेश्वर धाम तो है खूबसूरत, एंड सामने का नज़ारे वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और डिवाइन जगह है। बताया जाता है कि कोटेश्वर धाम का ये पीपल का पेड़ 300 से 1700 साल पुराना है। यह एक बेहद दुर्बल और अद्भुत पेड़ है। इसकी शाखाएं नीचे झुककर जमीन को स्पर्श करती हुई और फिर ऊपर की ओर बढ़ती है, मानो जैसे भगवान शिव को साक्षात दंडवत प्रणाम कर रही हो। यह विशाल वृक्ष 2 बीघा में फैला हुआ है। जब मैं अपने शहर को घूमने के लिए निकला था तो मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ है अपने शहर में। बहुत पुरानी हिस्ट्री, मैथोलॉजी, खुदाई में मिले बहुत पुराने पत्थर, ऐसे चमत्कारी वृक्ष और भी आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और मैं अभी जहाँ पे जा रहा हूँ उसे मगध का हिमालय भी कहा जाता है। बराबर पहाड़ जहानाबाद जिले में स्थित भारत का सबसे प्राचीन गुफाएं हैं यहाँ पे। बताया जाता है कि हाथों से काट काट कर पत्थर को यहाँ पे गुफाएं बनाई गई थी। इसका एक अपना प्राचीन और बहुत ही बड़ा इतिहास है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बतलाऊंगा। और क्या ही सुंदर नज़ारे थे यहाँ पे, इतनी अच्छी सड़क और नीला आसमान और सामने पहाड़। और क्या चाहिए एक इंसान को, मैं तो इसी में खुश हो जाता हूँ भाई। पहाड़ मुझे हमेशा से फैसिनेट करते थे, और जहानाबाद का ये बराबर पहाड़ अपने अंदर छुपाए हुए है लाखों रहस्यमय चीज़ें। जैसे कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये है आयरन स्टोन। यहाँ पे कोई भी आप मैग्नेट लाइएगा और इसके ऊपर चिपकाइएगा तो ये आराम से चिपक जाएगा। है ना ये यूनिक चीज़। तो चलिए आपको मैं अपना माइक का मैग्नेट इस पर चिपका के दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने भी पत्थर बिखरे हुए हैं ये सब में आयरन है। चाहे आप बड़ा पत्थर पे अपना मैग्नेट चिपका लो या छोटा पत्थर, जैसे कि मैंने अभी अपना ये छोटा पत्थर उठाया, इस पे मैं अपना माइक का मैग्नेट आपको चिपका के दिखाता हूँ। और आप जब कभी भी आओ इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। तो ऊपर मंदिर में जाने से पहले सामने हम लोग पाताल गंगा जाएंगे। इसका भी अपना एक बहुत ही पुराना और अनोखा इतिहास है। यह बराबर की चोटी पर प्राचीन झरना और कुंड है, इसी को बोलते हैं पाताल गंगा। इस झरना में से सालों भर थोड़ा थोड़ा पानी निकलते रहता है और कुंड में जमा होते रहता है। तो है ना ये अनोखी बातें। पता नहीं झरने से कब से यहाँ पे सालों साल पानी ऐसे ही गिरते रहता है, और पानी बिल्कुल ठंडा और साफ होता है। तो अब मैं जा रहा हूँ बराबर पहाड़ियों के ऊपर, जहाँ विराजमान है सिद्धेश्वर नाथ महादेव। तो चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ इन पुरानी गुफाओं में से एक गुफाओं के पास, जो कि मंदिर वाले रास्ते में है। मौर्य काल की ये गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा 322 ईसा पूर्व में बनाया गया है। भारत के सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है ये गुफा। और ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, ये गुफा उस टाइम में हाथों से काट काट कर बनाया गया था। और घूमते फिरते मैं पहुंच जाता हूं मंदिर की सीढ़ियों के पास। यह है मंदिर का मेन गेट, और यहाँ से कम 400 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तब जाके आपको भोले बाबा का दर्शन होगा। तो यही है मंदिर जाने का रास्ता ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाई है। यहाँ से आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। और ये है बराबर पहाड़ की चोटियों के ऊपर बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर। और यहाँ पे सावन में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
और एक राज की बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में आओगे तो आपको सनसेट और सनराइज का व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए आपको एक और मैजिकल जगह पे लेके चलता हूँ। और मैं आ गया हूँ अभी बराबर पहाड़ के रिंगिंग स्टोन्स के पास। ये जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हो आप, इस पे आप छोटे स्टोन से टैप करोगे तो एक धुन से निकलती है, एक ट्यून निकलता है। आइए मैं आपको ट्राई करके दिखलाता हूँ। तो ये पहाड़ बजता है, जैसे ये पहाड़ नहीं बज रहा है, ठीक है, ये पहाड़ नहीं बज रहा है, लेकिन ये पहाड़ बजता है। मैं आपको धुन दिखाता हूँ। क्या आपने ऐसा पहाड़ और कहीं भी देखा है? बिहार में लेकिन 2 जगह पे है, एक जहानाबाद में, एक औरंगाबाद में। जहानाबाद के बराबर के पहाड़ियों में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, और जब औरंगाबाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो ज़रूर हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक और हिडन गुफा के पास। जितना भी गुफा मुझे दिखेगा वो सारा मैं आपको एक्सप्लोर करवा दूंगा। तो एक और गुफा मिल गया है मुझे, चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा है गुफा। फ्लैशलाइट जला लेता हूँ कि मैं विजुअल रहूँ। मैं आ गया हूँ अभी गुफा के अंदर, एंड बस एक छोटा सा गुफा है, ज़्यादा नहीं है। पीछे मेरे बस इतना ही है जो कि मैं पीछे यहाँ से जा रहा हूँ, एंड सामने गेट है। ओ, बहुत इको होता है यहाँ पे। गुफा से निकलने के बाद हम लोग निकल जाते हैं और भी अनहाइड चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। अब चलिए रास्ता जहाँ भी ले जाए वहीं निकल पड़ेंगे हम लोग भी। ये कहाँ पहुँच गए हम लोग भटकते भटकते? एक और नया रास्ता। ये सीढ़ी कहाँ जाती है? स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला ये सीढ़ी सीधे ऊपर मंदिर की ओर जाती है। पर ये सीक्रेट रास्ता मैं आपको अभी नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि आप मुझे हेल्प करो 1K सब्सक्राइबर पूरा करने में, तभी मैं इस सीढ़ी के बारे में बताऊंगा कि ये हिडन सीढ़ी कहाँ पे है। सफ़र अभी बाकी है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मैं पहुँच गया हूँ इन खूबसूरत वादियों के बीच में है एक गाँव धरौत, जो कि मखदूमपुर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पे है एक बहुत ही पुराना सूर्य मंदिर। और मंदिर में आप जैसे ही एंटर करते हो आपको सामने दिखेंगे बहुत ही बड़ा शिवलिंग, जिनको दोनों हाथ से पकड़ना तो नामुमकिन है। और शिव जी की ये मूर्ति इतनी प्राचीन है कि एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है। और इनके जस्ट बगल में विराजमान है अपने बजरंगबली। और इस मंदिर के जो मेन पुजारी हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। ये मंदिर की उत्पत्ति यहाँ राजा रहे, कोई चंद्रसेन नाम से राजा रहे, उन्हीं ने मंदिर बनवाए, उन्हीं ने पोखरा खदाए। उनका यहाँ गढ़वा था तो अब तो मिट गया, उनका तो कोई वारस रहा नहीं, उनका कोई परिवार बना नहीं रहे। हाँ, ये 700 बरस का है मंदिर, आजकल का नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। ये मूर्तियाँ तो बता के तो ये, और कुछ मूर्ति तो पोखरा में निकला है, खुदाई हुआ, कभी खुदाई हुआ है, और कुछ तो यहीं रखा रहा, जब कोई राजा रहे वही ला के जहाँ से रख दिया हो। तो बड़ी कीर्ति है इनका, बड़ी मानता है। और लेके आता है ना, आस्था लेके आता है, उसका मनोकामना पूर्ण होती है ना। ये तो कोई बता ही नहीं है, रस के होकर मर गए आदमी, उन्हें नहीं बताया कि हमारे बाबा तक बताया कब का बना मंदिर। इतना घूमने के बाद मुझे लग गया था बहुत जोरों से भूख। और ये कोई आम दुकान नहीं है, ये है काको का फेमस लिट्टी चोखा का दुकान। मेरे दुकान पहले पिताजी चलाते थे, अब हम चला रहे हैं। मेरे दुकान का लगभग 40-41 वर्ष हो गया है। जी सर, कब स्टार्ट किए थे, कौन से ईयर साल में? ईयर तो हमको याद नहीं है, लेकिन हमको यहाँ तक याद है कि हमसे पहले खुल जगह दुकान। मेरा उम्र 36-37 हो गया है, मतलब मेरे दुकान का 40-41 वर्ष हो गया। और क्या क्या आपका मतलब कौन सा आइटम आपका ज़्यादा फेमस है? मेरा आइटम 2 चीज़ फेमस है, एक लिट्टी है, एक मलाई मार के मीठा है। बिल्कुल सही सुना आपने। जब एक गरम गरम गुलाब जामुन के ऊपर मलाई डाल के मिलता है तो जैसे मुंह में घुल सी जाती हो। तो हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ का फेमस लिट्टी, जो काको में आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, पूरे बिहार में आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना इंटरेस्टिंग लिट्टी। ये देखो घी, देखो इस पर
तीन चरण है क्या मेरा? डेट आपकी ओलिड है, वो भी डेट कठिन है। डेट पास करना होगी। डेट पास किए, बाद में जैसे बैठेगा समोसे लेना। और ये है अंकल जी की समोसे चाट की दुकान। तो बाबा कब से बेच रहे हैं ये आप? 100 साल हो गया है। 100 साल हो गया। तो आपके पहले कौन बेचते थे यहाँ पे? हमारे ससुर, आपके ससुर। उसके बाद उनके बाद फिर डायरेक्ट आप आ गए कि बीच में भी और क्या? ये वो बीच में आया। अच्छा, वो कौन थे? वो था हमारा 1.5 सास। अच्छा वो सब डेट कर गए। अच्छा। तब हम तो यहाँ पे क्या क्या आइटम बेचते हैं बाबा, मतलब ये थोड़ा बताइएगा। दही बड़ा है, दही बड़ा है, बेसन है, हाँ, काबली है, लिट्टी है, समोसा है, चाँप है, आलू दम है, घुगनी का भी है। और क्या प्राइस क्या है इसका? 30, 20, 50। और जब स्टार्टिंग में जब आप बेचते थे तब इसका प्राइस क्या था? होती घड़ी 20 पैसा 25 पैसा था। 20-25 पैसा था हाँ उस टाइम, और अभी वही 30, 20, 40 ज़्यादा। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ, बोलो ना। वीडियो में अंतिम तक आ चुके हो तो मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पर एक लाइक और कमेंट में एक हार्ट जरूर बना के जाना, और मुझे बताना कि पूरे वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगला ज़िला मैं कौन सा घूमूं ये भी तुम मुझे बता सकते हो।